चलिए, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अपनी। टेल मी पेज नंबर बताइए बेटा आपके क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको होमवर्क करने थे 4 क्वेश्चन। 307। तो क्वेश्चन नंबर कौन से थे भाई? कल जो होमवर्क थे लास्ट के 4, 12, 13, 14, 15 हो गए क्या? 12, 13, 14, 15? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। गुड। पेज नंबर 307 चेक करते भाई, चेक ही करना है अपने को, आज कुछ खास काम है नहीं। Question number 12. This was your homework. टेक्स्ट पेज नंबर 307। ठीक, आइए देखते पहला क्या था। नरेंद्र ने रिटायर किया, उसका एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र। हम कौन है बेटा? इन द बुक्स ऑफ एंट्री पास करनी है नरेंद्र, तो अपन है नरेंद्र जी मोदी। नरेंद्र हम खुद हमारा एक्सेप्टेंस रिटायर कर रहे, जो हमने दिया था उपेंद्र के लिए, मतलब हमारे लिए बिल पेएबल था। By paying 4,000 in cash and endorsing a bill accepted by Ramlal for rupees 5,000। इसका मतलब है कि हमारा बिल पेएबल 9,000 का था, जिसके बदले में हमने 4,000 रुपया कैश दिया और एक बिल उसको एंडोर्स किया 5,000 रुपए का, और इस तरीके से हमने हमारे बिल पेएबल को खत्म कर दिया। तो एंट्री आएगी हमारी बुक में, बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट, कैश को क्रेडिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। बीइंग बिल पेएबल ऑफ रुपीज 9,000, retired by paying 4,000 in cash and endorsing the bill receivable accepted by Ramlal to Upendra। ये एंट्री सबके बुक में सही थी। केवल कैमरा ऑन रख दीप, कैमरा ऑन रख यार, बार बार डोंट लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। दीपू, साकला जी ऑन कर लीजिए बेटा कैमरा। तो चलिए, यहां तक किसी को डाउट है बेटा क्या किया? लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। विक्रम का एक्सेप्टेंस था नरेंद्र के लिए 6,000 रुपए का, मतलब हम अगर नरेंद्र है तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल। रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। रिबेट है पर एनम का 12%, तो 6,000 रुपए पे 12% का अगर रेट है तो एक महीने के लिए कितना होना चाहिए बेटा? 60 रुपए का रिबेट होना चाहिए। तो हमने विक्रम का एक्सेप्टेंस 60 रुपए का रिबेट लेके समय से पहले पैसे एक्सेप्ट कर लिए। तो एंट्री क्या होगी हमारे बुक में? कैश अकाउंट को डेबिट, रिबेट अकाउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट। कैश को डेबिट, रिबेट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। 594060 और बिल रिसीवेबल 60,000 का। अगर आपने कोई भी अलग आंसर निकाला हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा, ये जो ऊपर वाला केस था जहां पे हम हमारे बिल रिसीवेबल को क्या कर रहे हैं? रिटायर कर रहे हैं, उसकी अल्टरनेट एंट्री भी हो सकती है। अगर आपने नहीं की हो तो ध्यान दो। मेरा बिल पेएबल था, किसको बिल पे करना था? वो उपेंद्र को पे करना था। तो सबसे पहले मैंने 9,000 का बिल को रिवर्स किया। उसकी एंट्री क्या होगी? बिल पेएबल को डेबिट और उपेंद्र को क्रेडिट। मतलब मेरे बुक में अब दिख रहा है कि पैसा मुझे उपेंद्र को देना है, और उसके बाद मैं उपेंद्र को डेबिट, कैश को क्रेडिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर सकता हूँ। ये अल्टरनेट एंट्री भी हो सकती है। डिड एनीवन ट्राइड डूइंग अल्टरनेट एंट्री, या सबने ये पहली वाली एंट्री पास की? मानसी सर पहली वाली थी। यही वाली? फर्स्ट वाली। अच्छा चलेगा, मार्क्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट वाली। ओके, आपको मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट किया। तो क्या किसी ने अल्टरनेट एंट्री के बारे में सोचा था? एक ने भी नहीं। अब समझ सर सोचा था पर किया नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कैसी है अल्टरनेट एंट्री, उसमें कुछ फर्क है क्या? नहीं, समझ में आ गया, ये किया जा सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप चाहो तो एग्जाम में करना, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड गाइस। केस ए हो गया, केस बी हो गया। लेट्स कम टू द केस नंबर सी। क्या कहता है? दिलीप रिन्यू कर रहा है हिज एक्सेप्टेंस। हम तो नरेंद्र है, तो दिलीप का एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब दिलीप के लिए बिल पेएबल था टू नरेंद्र फॉर 12,000 by paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance
प्लस इंटरेस्ट एट 12% फॉर 3 मंथ। तो अगर 12 में से 4 पे कर दिए तो बचे 8,000। 8,000 पे 12% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कितना होता है इंटरेस्ट, कोई बताएगा क्या मुझे? 240 240 नया बिल बनेगा 8,240 का। अब यहाँ पे आपको पहले तो पुराना बिल कैंसिल करना ही पड़ेगा। हमारे लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हमारे बुक में हम पहली एंट्री पास करेंगे, दिलीप को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। नरेशन देंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस बाय दिलीप कैंसल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूअल। ये 12,000 का पुराना बिल क्या कर दिया बेटा हमने? कैंसल कर दिया। अब कैश ले लो दिलीप से, कितनी? 4,000। आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो सेपरेट एंट्री कर सकते हो। अगर मुझे 12,000 अब दिलीप से लेने तो सबसे पहले मैं कैश ले लेता। कितने हजार की? 4,000 की। तो एंट्री पास करूंगा, कैश को डेबिट और दिलीप अकाउंट को क्रेडिट। उसके बाद 240 रुपए का इंटरेस्ट दिलीप पे ड्यू करने की एंट्री करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको 8 नहीं लेने दिलीप से, अब आपको लेने हैं 8,240 रुपीज। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 240 रुपीज को ड्यू करना पड़ेगा। दिलीप से लेने हैं, इसलिए दिलीप के अकाउंट को डेबिट और इंटरेस्ट अर्न्ड आपके लिए इनकम है, तो आप इंटरेस्ट अकाउंट लिखे तो भी चलेगा। इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना? 240। नरेशन में लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन दिलीप फॉर बैलेंस 8,000 at 12% per annum for 3 months। और इसका कैलकुलेशन आप चाहो तो नरेशन में लिखो या वर्किंग नोट में लिखो। और अगर वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेशन नहीं करते हो तो बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क कम मिलेगा आपको। ईच एंड एवरी वर्किंग ऑफ रिबेट डिस्काउंट एवरीथिंग शुड बी डन। दीप, क्या आपने ये 240 की एंट्री की थी या नहीं की थी? कुछ करते हुए नजर आ रहे हो? किया था सर। किया था, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप नया बिल ड्रॉ कीजिए। दिलीप जो है उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो आप एंट्री पास करोगे, बिल रिसीवेबल को डेबिट और दिलीप को क्रेडिट। अब थोड़े रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप ही अपना आंसर चेक भी कर लीजिए बेटा कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं। और अगर किसी ने गलत किया है तो खुद ही बता दो कि नहीं सर मेरी यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, गलत हुआ था। कुमकुम, अनिकेत, कहाँ चले गए मेरे बच्चों? लिखित, बेटा बार बार नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। अपना कैमरा ऑन करो। बख्तियार, तुम हो या नहीं हो वहां पे? चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो इसका डी केस एक बार चेक करते हैं। बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र, ये मत भूलना कि हम खुद नरेंद्र हैं। बैंक ने इन्फॉर्म किया हमें कि जो कार्तिक का एक्सेप्टेंस था फॉर 13,000 टू नरेंद्र, डिस्काउंटेड विद बैंक वाज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। कितने? 140। मतलब हम तो 13,000 रुपए को डिस्काउंट करा के बैंक से पैसा लेके आ गए। अब बैंक को 13,000 देने चाहिए थे कार्तिक ने, पर कार्तिक उस बिल को ऑनर ना कर पाया। तो बैंक का हमें फोन आया, बैंक बोलता है कार्तिक ने तो पैसे नहीं दिए साहब, आप हमें 13,000 रुपए भी दो और 140 रुपए भी दो, तो हमें चाहिए आपसे 13,140। ये पूरे पैसे हम बैंक को देंगे और किससे लेंगे? कार्तिक से लेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे, कार्तिक को डेबिट क्योंकि कार्तिक से लेने हैं, और बैंक को क्रेडिट क्योंकि बैंक को देने हैं। ये मेरी एंट्री रहेगी मेरे बुक में। कार्तिक अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। और नरेशन में लिखूंगा मैं, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ करता हूँ कार्तिक, ₹13,000 एंड डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹140। इज दैट ओके? किसका बिल्कुल सही था पूरे के पूरे 4 के 4 केस? हाथ उठा दो। ऐसा हाथ उठाया तो भी मैं देख लूंगा। यस, सबके हाथ खड़े हैं। गुड 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 गुड। आई कैन सी ऑल ऑफ यू गाइस, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, सोम बेटा कैमरा ऑन कर ले, देखते तो रहो। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 पर, अगले क्वेश्चन पे फटाफट चेक करेंगे हम। क्या कहता है क्वेश्चन? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती। अपन कौन है बेटा? अपन है भारती। बैंक ने इन्फॉर्म किया अमित का एक्सेप्टेंस जो 15,750 का था, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज हॉनर्ड हो गया एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वेयर 150। एकदम ध्यान, हमने बिल भेजा था बैंक को फॉर कलेक्शन, बराबर है, वो बिल हॉनर हो गया और बैंक ने
चार्जेस डेबिट किए 150, तो मेरे बैंक में तो 15,750 नहीं आए होंगे, 150 कम आया होगा, तो बैंक में पैसे जमा हुए 15,600 रुपए, ये मुझे बैंक से लेने हैं, तो मैं करूंगा बैंक को डेबिट। मेरा खर्चा हुआ 150 क्योंकि बैंक ने मुझे सर्विसेज दी, तो बैंक चार्जेस को डेबिट करूंगा 150, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में डेबिट बैलेंस पहले से ही था, अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को 15,750 रुपए से मैं करूंगा क्रेडिट, तो मेरी एंट्री ऐसी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट। और क्रेडिट being acceptance by Amit and sent for collection rupees 15,750, honored and bank charges 150 for their services. Is that okay? सबका सही था? यस सर। चलो मूव है। नितिन रिन्यू कर रहा है उसका एक्सेप्टेंस, हम तो भारतीय है, मतलब नितिन के लिए था बेटा बिल पेएबल 22,200 रुपए का, बाय पेइंग 2,200 इन कैश along with interest on balance amount at 10% and accepted a fresh bill for the balance of 3 months। अब इसकी लैंग्वेज को सही से समझो, नितिन उसका बिल रिन्यू कर रहा है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी गजल, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बाकी तो चीज बात। सोनल पहली एंट्री क्या पास करोगी बता, अगर नितिन उसका बिल रिन्यू कर रहा है तो। ये भाग गई तू, कैमरा बंद कर, कैसी लड़की है, माइक ऑन करना था, कैमरा बंद नहीं करना था। फर्स्ट एंट्री बता। नितिन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। शाबाश, 22,200 मतलब पुराना बिल हो गया कैंसिल। उसके बाद मानसी सेकंड एंट्री क्या होनी चाहिए इसमें? सर इंटरेस्ट की एंट्री पास की मैं। इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। कितना रुपया आया तुम्हारे हिसाब से इंटरेस्ट? 500। 500 का क्या आया? इंटरेस्ट आया। बता एंट्री। नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। नितिन को डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट। अब मुझे रुचि ये बात बताओ कि आपको 2,200 रुपए कैश में लेने हैं, तो उसने कैश कितनी दी? 2,200 दी कि 2,200 प्लस 500 दी? 2,200 प्लस 500। तो आपने कैश लिया 2,700, ऐसा? क्या सब लोगों ने ऐसा ही किया? पक्का? आयुषी तूने क्या किया? ऐसे ही किया। वैसे ही किया। तो इसकी लैंग्वेज बोलती है नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 22,200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश along with interest on balance amount at 10% and accepted the fresh bill for the balance for कितना? 3 महीना। तो देखिए फिर अगर आपने सब कुछ सही किया है तो सबसे पहले तो पुराना बिल कैंसिल करेंगे, नितिन को डेबिट और बिल रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट, तो पुराना बिल हो गया कैंसिल और अब नितिन से लेने हैं 22,000। फिर नितिन दे रहा है कैश मुझे कितना? 2,200 बराबर है। तो मैं कैश ले लेता हूं नितिन से 2,200 रुपए। अब 22,200 में से 2,200 अगर मुझे मिल गए तो बचे कितने बैलेंस? 20,000। अब 20,000 पे मैं 10% से 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा जो आएगा 500 रुपया। ये मेरी इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करूंगा और नितिन से लेना है तो नितिन को क्या करूंगा? डेबिट। अब नितिन के अकाउंट में 20,000 रुपया है और 500 रुपए का इंटरेस्ट है, तो कुल मुझे 20,500 नितिन से लेना है। ये नितिन कैसे देगा मुझे? बिल रिसीवेबल को मैं करूंगा डेबिट, नया बिल 20,000 का, कैश को करूंगा डेबिट और नितिन को करूंगा क्रेडिट। आपने शायद ऐसा नहीं किया होगा, आपने ये जो कैश की एंट्री है इसको यहाँ ना डालते हुए डायरेक्ट यहीं पे डाल दी होगी, 2,700 रुपए को कर दिया होगा एक ही एंट्री में डेबिट। ऐसा किया आपने कि अलग अलग किया? ऐसा किया सर। ऐसा किया सर। ऐसा ही। ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैश में डाल दिया। आपके दोनों ही आंसर सही है। अगर आप पहले 2,200 लेते हो फिर 500 का इंटरेस्ट चार्ज करते हो और फिर 20,000 का बिल और 500 रुपए कैश में लेते हो तो भी चलेगा। लेते हो आप 2,700 रुपया ले लिया तो भी चलेगा। ये और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या किसी ने नया बिल 20,500 का बनाया है? बिल रिसीवेबल को किसी ने डेबिट किया क्या? एक तो मैंने। किसने? सर मैंने किया। मैंने भी किया सर। हुआ है। मैंने भी किया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका अकाउंट गड़बड़ नहीं है। मैं फिर से बता, you have no problem with accounts, just try to read the question again। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को और एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश में और कोशिश करते हैं इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर कि इन्होंने क्या कहा।
आइए एक बार और पढ़ते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी गजब है इसकी। नितिन ने रिन्यू किया हिज एक्सेप्टेंस फॉर ₹22,000 बाय पेइंग 2,200 इन कैश। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 22,200 में से उसने 2,200 कैश में पे कर दिया। इसका कहना है कि अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट एट 10%। अब अलोंग विथ क्या है, इस कैश के साथ ही उसने 500 रुपए का क्या पे किया, इंटरेस्ट भी पे किया। एंड के बाद सेंटेंस नया है, ये बोलता है एंड एक्सेप्टेड द फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस फॉर कितना महीना, 3 महीना। तो उसने बिल को रिटायर करते वक्त 2,200 अलोंग विथ इंटरेस्ट दिए। तो इंटरेस्ट अलग दिया और 2,200 रुपए अलग दिए, तो उसने पैसा दिया 2,700 रुपए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है और इसी तरह से मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए आप। सी केस पे आप क्या बोलता है सी केस, धनश्री who had accepted Bharti's bill for 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount could be recovered from her estate होना चाहिए। धनश्री लड़की है, धनश्री हो गई इंसॉल्वेंट। ईशा तो क्या दिख रही उधर, उधर क्या है, क्या सर? उधर कौन आया, कौन परेशान कर रहा है तेरे को, भगा दे कोई नहीं सर। उधर मत देख, इधर। धनश्री हो गई इंसॉल्वेंट, धनश्री का हो गया सुपड़ा साफ। तो सबसे पहले तो अपन अपना बिल रिसीवेबल कैंसिल करते हैं। धनश्री को डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट पूरा 15,700, फिर उससे 40% पैसा लेते हैं, 17,500 40%, 7,000 कैश को डेबिट, बाकी जो डूब गया वो बैड डेट को डेबिट और धनश्री को कर देंगे क्रेडिट। सो सिंपल एंट्री, इसमें तो कुछ है ही नहीं खास डिस्कस करने जैसा। डी केस पर आते हैं, डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता 9450 by endorsing प्रवीण का एक्सेप्टेंस टू अस फॉर 9,000। हमने हमारा एक्सेप्टेंस मतलब हमारा बिल पेएबल डिस्चार्ज कैसे, एंडोर्स किया वो चीज जो हमारे लिए बिल रिसीवेबल थी, पर इसमें हमारा फायदा हुआ, हमारी लायबिलिटी कम हुई 9450 से, बदले में हमारा एसेट गया सिर्फ 9,000 रुपीज का। तो इसका मतलब है 450 का मुझे मिला है डिस्काउंट, जो होना चाहिए क्रेडिट। मुझे एक सिंपल एंट्री पास करनी है, बिल पेएबल मेरा खत्म हो गया 9450 का, तो मैं करूंगा बिल पेएबल को डेबिट। मेरा बिल रिसीवेबल गया 9,000 का, तो एंडोर्स किया मैंने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। और इसको मैं रिबेट या डिस्काउंट कुछ भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ड डिस्काउंट ही होना चाहिए। चलो, और मुझे क्रेडिट करना चाहिए डिस्काउंट को, कितना, 450। Being acceptance to Savita, discharge by endorsing bill receivable accepted by Praveen and balance 450, paid in cash और balance 450 is rebate। तो अपन ऐसा मानते हैं कि balance 450 is rebate ही माने, is discount received कर लो ना। छोड़ो, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल टर्म्स में अगर 9,450 का बिल पेएबल खत्म होता है तो बाकी का 450 रुपए डिस्काउंट है। अब मुझे बताइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब 2 क्वेश्चन बचे, 14 एंड 15। किसी को डाउट है कि इसके किसी पॉइंट में, पहले डाउट पूछ लेता, क्योंकि पूरी क्लास कुछ नहीं बोल रही है, इसका मतलब है कि सबका सब बिल्कुल सही आया है और किसी को दिक्कत ही नहीं गई इसको करने में। तो मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आंसर चेक करा दूं। डाउट है किसी को, डाउट? इधर है तू सर 14 का फर्स्ट। 14 के फर्स्ट में डाउट है, ठीक। तो ऐसा मुझे बताओ तो मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि आप सब लोग इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो ना, तो मुझे तो लग रहा है कि बस डाउट है ही नहीं किसी को, सब एकदम टकाटक चकाचक है। ये दिख मीडिया काय को नींद आ रही तेरे को, बैठे बैठे अभी चुका तू, नालायक लड़का। ऑनलाइन में भी नींद आती तेरे को? सर 6 बजे उठा। ठीक है भाई, ठीक है। तो कुमकुम को डाउट है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा। अपन कौन है? अपन है सुधा।
endorsed Sonalika acceptance at 2 months for 6,000 in favor of Urmila and paid cash 3,500 in full settlement of her account 10,000. ऐसा है ना, अपने सुधा अपने को जो है ना बेटा, कुमकुम ध्यान दे, अपने को उर्मिला को 10,000 रुपए देने थे। कितने देने थे बेटा उर्मिला को? 10,000। तो हमने उर्मिला को क्या दिया? एक सोनालिका एक्सेप्टेंस था, मतलब हमारे लिए बिल रिसीवेबल था, तो हमने 6,000 का बिल रिसीवेबल दे दिया उसको, साथ में 3,500 रुपए कैश दी, फुल सेटलमेंट हो गया 10,000 का 9,500 में, मतलब हमें 500 रुपए का मिला डिस्काउंट। हमने पैसा उर्मिला को दिया है, तो हम करेंगे उर्मिला को डेबिट, बदले में बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कितना? 6,000, कैश को क्रेडिट कितना? 3,500, और डिस्काउंट को क्रेडिट कितना? 500। एंड दैट विल बी द एंट्री फॉर द 14th का पार्ट ए। ये रही हमारी एंट्री। उर्मिला को डेबिट पूरे 10,000, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, कैश को क्रेडिट और डिस्काउंट को क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर 500 being amount due to Urmila 10,000 fully settled by endorsing the bill receivable accepted by Sonali by paying cash 3,500 and received a discount of 500। आसान था, कोई खास कठिन ऐसा नहीं था। बात समझ में आई तुमको? चलो ईशा कैमरा अच्छा? हाँ सर। चलो भाई चलो। सोनल तेरा बराबर था क्या ये? हर्ष अच्छा लग रहा है आज, नहीं तो तेरे पीछे लाइट जलता है ना तो तू दिखाई नहीं देता पहले तो बराबर। और अपने होठ चबाना बंद कर। आईपीएल की मैच थोड़ी चल रही, आखिरी के बॉल में 1 रन चाहिए, अब क्या होगा? कल किसने किसने देखा आईपीएल फर्स्ट मैच? मैंने देखा सर। क्या लगता है ये इसकी दरिंदरी दूर होगी क्या कोहली की? आरसीबी जीतेगा जीतेगा कभी टाइटल? उधर ही मुंबई रहेगा। जीतनी चाहिए थी। नो चांस सर। अच्छा, कौन कौन मुंबई के फैन है यहाँ पर? सर अदर देन मुंबई कोई टीम किसी की फेवरेट है अदर देन मुंबई? सीएसके सर। यस सर, सीएसके। नहीं देख मेरे को तो लगता है ना, ये कोरोना काल में सभी टीम क्वारंटाइन हो सकती है, सीएसके नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सब बुजुर्ग लोग हैं, सबको टीके लग चुके हैं 45+। बाकी लोगों का अभी तक नंबर ही नहीं आया टीकाकरण के। खैर चलो अच्छा है। सीएसके के अलावा और कोई फैन बेस अपने पास? तो मुंबई की अगली मैच का रखे क्या लाइव स्ट्रीमिंग ग्रुप में देखते हैं? सर आपकी टीम कौन सी है? मेरी वैसी कोई टीम नहीं है यार, मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हूँ। मेरा दिल ना कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जनरली मैं उसके तरफ रहता ना जिसकी बैटिंग चल रही होती है, मुझे उससे ही सिंपैथी होता है। कुछ भी सर। नहीं सच में दिल से कसम से बता रहा, मैं जब भी मैच देखता हूँ मेरा कोई ऐसा चॉइस नहीं है, जो जिसकी बैटिंग चल रही होती है मेरे को उससे सिंपैथी होती है बस। कल जैसे आरसीबी चेस कर रहा था तो मुझे लगा हो जाना चाहिए रे, हो जाना चाहिए एक बार का चेस। वहां मुंबई होती तो मैं मुंबई को फेवर करता। वैसे मेरी पूछो तो फेवरेट टीम वैसे दिल्ली है, मस्त बच्चे दिल्ली वाले, बेचारे पिछली बार ही जीतने चाहिए थे और अनफॉर्चुनेटली नहीं करे। चलो तो सर आपकी आरसीबी है फेवरेट? आरसीबी फेवरेट बोलने को क्या है, कुछ है नहीं, पर बाद में ना लोग बहुत चिढ़ाते हैं। पुणे जायंट्स हो। आरसीबी को फेवरेट गुजरात लायंस। बाद में बहुत जिल्लत होती ऐसे, मतलब लोग ताने मारते, टोच के खत्म कर देते, वो बुरी तरह से हारते यार। पहले अच्छे खेलते। सर की फेवरेट है गुजरात लायंस। गुजरात की टीम है सर नहीं है इसलिए ना, तो बोल रहा वो इसलिए तो टीम ही नहीं है ना, गई। पहले थी। जाने वो अच्छा हो गया। वैसे गुजराती ने दुकानदारी करने को ना, फैक्ट्रियां लगाने को ना, क्रिकेट विकेट खेलना थोड़ी बात। आगे देखो 14th क्वेश्चन पर आते हैं। ये होगा पहला केस उर्मिला वाला, ये आसान था। दूसरा डिस्काउंटेड 2 महीने का एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या का एक्सेप्टेंस था, अपन सुधा है तो अपने लिए बिल रिसीवेबल था 7,800 विद बैंक एट 10% पर एनम। डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना है तो हम एंट्री करेंगे कैश है बैंक को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, और डिस्काउंट आता है 130 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। बैंक ने इंफॉर्म किया कि अनुराधा का जो एक्सेप्टेंस था 4,800 का, विच वॉज डिस्काउंटेड फॉर डिसऑनर्ड एंड बैंक ने पे किया नोटिंग चार्जेस, तो हमें बैंक को
4,800 तो देने हैं, साथ में 125 रुपए भी देने हैं, तो 4,925 इतना पैसा हमने बैंक को देना है, ये हमारी लायबिलिटी है। तो इतना पैसा हमें अनुराधा से लेना है, जो हमारा असेट बनेगा। सिंपल एंट्री है इसकी, अनुराधा को करेंगे बेटा डेबिट और बैंक को कर देंगे क्रेडिट, दैट्स इट। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस बाय अनुराधा ₹4,800 डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड एंड बैंक ने पे किया 125 रुपए नोटिंग चार्जेस। इसका लास्ट क्या कहता है, पूजा हॉनर किया उसका एक्सेप्टेंस 16,400 का, विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर क्या, कलेक्शन। तो एक दिन बैंक से फोन आता है, बैंक ने बोला आपने जो बिल भेजा था फॉर कलेक्शन उसके पैसे आ चुके हैं जी। हमने बोला ठीक है, बैंक में मेरे पैसे जमा हो गए, इसका मतलब 16,400 रुपए मुझे बैंक से लेने हैं या बैंक ने ले लिए मेरे खिलाफ। एंट्री होगी बैंक को डेबिट, कैश को नहीं, इसको बैंक को डेबिट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को करूंगा मैं क्रेडिट। बीइंग पूजा हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस बीइंग सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्वाइट इजी, बहुत आसान था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बोर्ड में। आई कैन आई विल वो दिखाने से नहीं होगा, तेरे को करना पड़ेगा। यू कांट आई नो, यू विल नॉट, दैट आल्सो आई नो। यू नेवर शेयर योर होमवर्क, कभी फोटो खींच के भेजे नहीं तूने, वो बैनर लोगो दिखा के कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो वैसा ही कैमरा खराब है ना सर, कैसे फोटो भेजूं? आई विल वैसा ही, आरसीबी विल विन, आरसीबी विल विन, लीड फॉर आरसीबी, लव फॉर आरसीबी, और बाद में आरसीबी ने दिखा दिया अपने तेवर। बस आगे देख, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मृणाल। अपन कौन है, अपन है मृणाल। पहला केस क्या बोलता है, बैंक ने इन्फॉर्म किया जो ऐश्वर्या का एक्सेप्टेंस था 24,000 का, जो डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने पे किए नोटिंग चार्जेस 220। इसका तो मतलब ये है कि मुझे 24,000 प्लस 220 मतलब 24,220 रुपीज अब ऐश्वर्या से लेने हैं और बैंक को देने हैं। इसके अलावा क्या हुआ, बिल वॉज रिन्यूड एट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विद इंटरेस्ट ऑफ कितना, 480। अब यहाँ पे ऑलरेडी बिल डिसऑनर हो चुका है, अब उसको तो डिसऑनर करना ही पड़ेगा। तो पहली एंट्री पास करेंगे, ऐश्वर्या को डेबिट और बैंक को क्रेडिट 24,220। अब सवाल आता है कि ऐश्वर्या से पैसा ले कैसा, तो ऐश्वर्या बोला कि काम करो और एक नया बिल ड्रॉ कर ले, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हमने बोला ठीक है, पर उससे पहले हम उस पर 480 रुपए का इंटरेस्ट भी लगाएंगे। तो मेरी पहली एंट्री ये होनी चाहिए, चलो यहाँ 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 आओ, एंट्री पास करते। पुराना बिल तो लुढ़क गया, तो पहली एंट्री क्या होगी बताओ तुम। मृणाल को, मृणाल नहीं, किससे पैसे लेने बेटा अपने को, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या अकाउंट को करेंगे डेबिट, कितना रुपया पता है, 24,220, और बैंक को करेंगे क्रेडिट 24,220, और नरेशन में लिखेंगे बिल, बिल डिस्काउंट कर चुके थे ना हम ये बिल, एक्सेप्टेड बाय ऐश्वर्या and discounted with bank dishonored and bank paid noting charges of ₹220। ये हो गई पहली का। अब भाई ऐश्वर्या से लेने हैं, बैंक को देने हैं, तो ऐश्वर्या के पास तो आज भी पैसा नहीं है। ऐश्वर्या बोलती है नए बिल एक्सेप्ट करो, पर उस पे भी 480 रुपए का इंटरेस्ट लेना है। तो फिर एक एंट्री पास करूंगा, ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट 480,
टू इंटरेस्ट अकाउंट 480, being interest due from ऐश्वर्या। अब 24,220 और 480 दोनों को मिला के नया बिल एक्सेप्ट करेगी ऐश्वर्या। तो हम एंट्री पास करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट। कितना होता है दोनों की टोटल? 200, 300 और 400, 700, 24,700 बराबर है। टू ऐश्वर्या अकाउंट 24,700। नरेशन में लिखेंगे बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ऐश्वर्या फॉर, बस ठीक है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, दैट्स इट। इंटरेस्ट, नोटिंग चार्ज, पुराना बिल, सब कुछ मिला के उसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये होना चाहिए इसका आंसर। सेकंड केस पे आते हैं। रिसीव किया 4,630 रुपया फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट ऑफ अंकुर हु वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट अगेंस्ट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम 6,000। तो पहले तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल था, जो एक्सेप्ट किया था अंकुर ने, उसको रिवर्स करो। तो पहली एंट्री होनी चाहिए अंकुर अकाउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट। ये तो चला गया बिल रिसीवेबल। अब अंकुर से 6,000 के बदले में रिसीव करो 4,630 रुपए, तो एंट्री होगी कैश को डेबिट, बाकी बचा बैड डेट को डेबिट 1,370 और अंकुर को क्रेडिट। Being out of 6,000 due from Ankur, only 4,630 could be recovered and balance 1,370 becomes bad debt. ये भी चेक कर लो आपका सही है या नहीं। लास्ट के दो केसेस बचे। सी केस क्या बोलता है? Accept a bill of 15,000 at 3 months drawn by Anushka for the amount due to her 20,000 and balance paid by check. हम है सुधा, हमें पैसा देना था किसको? अनुष्का को। दे दिया हमने 20,000, 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया और बचे हुए 5,000 बैंक के चेक से पेमेंट किए। तो हम एंट्री करेंगे अनुष्का को डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। तो सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। सबसे जरूरी है जर्नल। अब मुझे बताइए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डिसऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस टू विवेक, हमारा एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया एंड नोटिंग चार्जेस पेड किए बेचारे विवेक ने। तो विवेक तो हमसे पैसे मांगेगा 27,000 भी और कितने 700 रुपए भी। तो हमें एंट्री पास करनी चाहिए बिल पेएबल को डेबिट 27,000, नोटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है उसको डेबिट 700 और विवेक को देने पड़ेंगे 27,700। Being our acceptance 27,000 dishonored and noting charges 700 become payable to Vivek. That's it. अब मुझे बताइए, when we, जब आप लोग घर पे बैठकर ये करते हो, क्या बोलते हो उसको, होमवर्क वगैरह करते हो, तो हाउ डू यू फील? जर्नल एंट्री पास करना दिक्कत वाला काम लगता है क्या? नो सर। नो सर। ऐसा लगता है कि अपन बड़े आसानी से जर्नल वगैरह कर लेते हैं, अभी ऐसे दिमाग में पटाख से जर्नल आ जाता है ना? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो अकाउंट कैसा लग रहा है पढ़ने में? इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कठिन लग रहा है कि मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। मजा आ रहा सर। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? अच्छी बात है। अकाउंट में इंटरेस्ट आता ही है, बोर नहीं होता जनरली। अकाउंट का अगर होमवर्क करो ना तो ऐसा नहीं लगता कि क्या चल रहा है ये मेरे लाइफ में। ऐसा होता है कि किसी को जीव मड़कता है, मड़मड़ होती है, ऐसी फीलिंग आती है कि अकाउंट करते वक्त कभी? ऐसा नहीं होता है जनरली। जहां तक मेरा अनुभव है, बच्चा कॉमर्स लेता है तो वो अकाउंट अच्छा ही लगता है, मतलब कभी बोर नहीं होता। कोई है ऐसा जिसको अकाउंट समझता नहीं? जनरली मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टूडेंट मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। ये तो भेजे से ऊपर ही जाता सर अकाउंट। होता कभी कभी आप इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ लो, मैथमेटिक्स। रुचि इधर, हेलो हेलो, इधर क्लास चालू है, इधर क्या कर रही? पापा है सर। अच्छा, राम राम बोलो मेरा सेठ जी को। और इधर ध्यान दो। तो किसी को अकाउंट से कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। अब अपन इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप सब लोगों का हो चुका है। अपना नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी द ये वाला, कौन सा, क्या बोलते हैं अपन उसको, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न।
है आपके पास टेक्स्ट बुक में उसका? निकालिए तो टेक्स्ट बुक निकालिए। पेज नंबर कौन सा है? 63. 63, गुड। पेज नंबर 63 पे अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये एक ऐसा यूनिट है जो कंपलसरी आता है, इसमें ऑप्शन नहीं होता है। मतलब आपको एक चैप्टर में एक चैप्टर कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है, ये सॉल्व करो या वो सॉल्व करो, बराबर है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऑप्शन में निकलता है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज ही सॉल्व करते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें पक्के और 100% मार्क मिलता है। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मैं फिर से बता दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहला तो। दूसरा कंपलसरी है, विदाउट ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपको, या आएगा मतलब आएगा, या आपको करना ही पड़ेगा। और सेकंडली वेरी कॉन्सेप्चुअल, आपको आपकी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगी तो ये चैप्टर करने में बहुत मजा आएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होते हैं? दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, वो भी सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, कैश आती है, कैश जाती है, बिल्डिंग होती है, कार होती है, मशीनरी होती है, सब होता है। पर इनका बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। एक बिजनेस होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, जिसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये लोग भी सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सैलरी देते हैं, बिल्डिंग होती है, कार होती है, मशीनरी होती है, डेप्रिसिएशन होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनका भी बैलेंस शीट बनता है, इनके भी एसेट्स होते हैं, इनके भी लायबिलिटी होती है, सब कुछ होता है। बस इनका मकसद प्रॉफिट कमाना है। इनके भी इनकम होते हैं, इनके भी एक्सपेंडिचर होते हैं, पर फिर भी इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। अभी तक अपन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे थे, और एक कैश अकाउंट बना रहे थे या कैश बुक बना रहे थे। इनके केस में भी अपन कैश बुक बनाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कैश आई कितनी, कैश गई कितनी। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाते हुए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या नाम रहेगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। पीएनएल का ही भाई, इनकम सारे क्रेडिट में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर सारे डेबिट में लिखेंगे, और इनकी भी बैलेंस शीट बनाएंगे। बस फर्क ये है कि अभी तक आप जब जब अपने जीवन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता। क्या दिया जाता था? ट्रायल बैलेंस। और आपको अगर ट्रायल बैलेंस दे दो तो कोई खास कठिन काम नहीं है आपके लिए ये सब चीजें बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएनएल बनाना और बैलेंस शीट बनाना। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी और बोलेंगे कि आपको कैश बुक बनाओ या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ या तो बैलेंस शीट बनाओ। कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, इनका पहले बैकग्राउंड थेरोटिकली समझेंगे। कल तो संडे है तो मंडे से स्टार्ट हो, ठीक है। अभी ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं, इसके बाद आज और कल 2 दिन अपन सीए फाउंडेशन का बिल ऑफ एक्सचेंज लेने वाले। आज और कल सीए फाउंडेशन का बिल ऑफ एक्सचेंज लेने वाले हैं। तो सीए फाउंडेशन का बिल ऑफ एक्सचेंज अपन स्टार्ट करेंगे आज 1 बजे 1 PM। बी रेडी। ये लेक्चर एंड करते हैं, आपके पास नोट्स है सबके पास, 1 बजे और मिलेंगे, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। सर डॉट 1 बजे ना? हाँ 1 बजे। खाना वाना खा लो, मैं भी खा लेता, मैं नहीं खाता, मैं 2 बजे खाऊंगा खत्म करके। भाई ये लेक्चर पूरा सीए फाउंडेशन का लेंथी चलेगा, 1 घंटा भी चल सकता, 1.5 घंटा भी चल सकता, 2 घंटा भी चल सकता, क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है तो इसको कवर करना है आपको। सी यू टुमारो गाइस, मतलब मंडे को मिलते हैं। किसी का पेंडिंग हो तो होमवर्क कंप्लीट कीजिए, है ना। चलिए बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय।